साथियों, ये 4 डब्बे की ट्रेन है। ये आपको फाइनल डेस्टिनेशन तक लेके जाएगी, जिसकी वजह से आपको नौकरी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत करते हैं हम आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज जो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि जो अभी रेलवे ग्रुप डी में वैकेंसीज आई हुई हैं, तो उनकी पोस्ट प्रेफरेंस किस हिसाब से भरी जाए। बहुत सारे लोगों का पर्सनली मैसेज आ रहा है, क्योंकि हमारा यूट्यूब जो चैनल है उसके ऊपर हमने इंस्टा आईडी भी दी हुई है, तो उसके ऊपर सवाल आ रहा है कि किस हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस भरा जाए। तो हमारा उनसे कहना है कि हम आपको थोड़ा बता देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं, और उसके बाद आप खुद देखिए कि आपको किस हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है। तो थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि रेलवे ग्रुप डी में 5 डिपार्टमेंट के अंदर टोटल 11 पोस्ट आई हुई है, जिनके ऊपर फॉर्म निकले हुए हैं। हाँ, तो जो 5 डिपार्टमेंट है वो कौन कौन से, एक बार मैं बता देता हूँ। सबसे पहला है, एक इंजीनियरिंग है, एक इलेक्ट्रिकल है, एक मैकेनिकल है, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन है, और 5वां डिपार्टमेंट है ट्रैफिक। और इन टोटल 5 में टोटल 11 पोस्ट है। तो वो 11 पोस्ट भी मैं एक बार बता देता हूँ जल्दी से। इंजीनियरिंग में 4 है, असिस्टेंट ब्रिज, असिस्टेंट पीवे, ट्रैक मेंटेनर 4, और चौथी है असिस्टेंट ट्रैक मशीन। इलेक्ट्रिकल में भी 4 है, असिस्टेंट लोकोसेड, असिस्टेंट ऑपरेशन, असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग एंड एयर कंडीशनिंग, और चौथी है असिस्टेंट टीआरडी। तीसरा डिपार्टमेंट है मैकेनिकल, और उसमें जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट कैरिज एंड वैगन, सीएनडब्ल्यू इसको इन शॉर्ट बोलते हैं। चौथा जो डिपार्टमेंट है वो है सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, और उसके अंदर जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट एसएनटी। और 5वां और लगभग सुकून चाहने वालों का फेवरेट वो है डिपार्टमेंट ट्रैफिक, और पोस्ट है पॉइंट्समैन बी। तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हमारे प्रेम भाई, जो भारतीय रेल में ट्रेन मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं, वो आप लोगों को बताएंगे। हल्का सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, जो फेमस पोस्ट है वो, और आपको किस हिसाब से कौन सी पोस्ट की तरफ बढ़ना चाहिए, सैलरी को लेके, सुकून को लेके। चूंकि दो ही हिसाब से हम देखते हैं, या तो सैलरी ज़्यादा चाहिए होती है या फिर हमें सुकून ज़्यादा चाहिए होता है, और जो मिड में होता है वो सैलरी भी ठीक ठाक और सुकून भी ठीक ठाक। तो प्रेम भाई थोड़ा सा इन ब्रीफ बताने की कोशिश करेंगे, और आपको डेफिनेटली वो हेल्प देगा। और इन फ्यूचर जो भी हमारी वीडियोस आएगी उसके अंदर हम आपको एक्सप्लेनेशन एक एक पोस्ट का बहुत अच्छे तरीके से, और उस पद पर कार्यरत कर्मचारी के साथ इंटरव्यू लेंगे, और उस इंटरव्यू में आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सैलरी स्लिप, पोस्ट, वर्किंग टाइप ऑफ वर्किंग आवर्स, और तमाम जो सारी चीजें होती है उनके बारे में हम आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। तो प्रेम भाई आपको बताएंगे जी। हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरा नाम प्रेम जोरवाल है और मैं भारतीय रेलवे में ट्रेन मैनेजर हूं, और मेरी ड्यूटी है वो 3 साल हो गया मेरे को काम करते हुए। तो मेरे को जो ग्रुप डी में जो लोग हैं ड्यूटी कर रहे हैं वो सारे मिलते रहते हैं, सारे डिपार्टमेंट का लगभग हमारे से मेल जोल होता ही रहता है। जो सबसे जो फेमस पोस्ट है ग्रुप डी में वो है पॉइंट्समैन, और एक ट्रेन मैनेजर का जो सबसे ज़्यादा काम है वो पॉइंट्समैन से ही पड़ता है, क्योंकि स्टेशन पे जो पोस्टिंग रहती है वो पॉइंट्समैन की रहती है। जो स्टेशन पे पोस्टिंग है पॉइंट्समैन की रहती है। तो पॉइंट्समैन का जो काम है मेन, तो वो रहता है एक्सचेंज करने का, सिग्नल एक्सचेंज करने का। एक साइड से स्टेशन मास्टर एक्सचेंज दिखाता है, तो दूसरी साइड से पॉइंट्समैन जाके उतर के दिखाता है। जो ग्रे कलर की जो रहती है ड्रेस, उसमें जो आदमी दिखता है स्टेशन पर वो पॉइंट्समैन ही रहता है, जो झंडी लेके खड़ा रहता है। तो सबसे पहला काम इसका यही है कि सिग्नल एक्सचेंज करने का, जो भी गाड़ी निकलती है स्टेशन से तो उसको इंश्योर करना। और दूसरा इसका काम है संटिंग करवाना, जो भी कोचिंग गाड़ी हैं, गुड्स गाड़ी हैं, उनका संटिंग करवाना, लोको अटैच डिटैच करवाना, कोई भी वैगन अटैच डिटैच करवाना। तीसरा काम है इसका लोड सिक्योर करवाना, मालगाड़ी और कोचिंग गाड़ियों को स्टेबल करवाना। कोई ज़्यादा देर तक गाड़ी खड़ी रहती है तो उसको स्टेबल और सिक्योर करवाना। और आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, अभी जैसे आपने संटिंग वर्ड यूज किया था, वो रेलवे की भाषा में है, लेकिन आप सिर्फ इतना सा समझिए कि गाड़ी को छोटा बड़ा करना और एक लाइन से दूसरी लाइन पे लेके जाना। हाँ, है ना। और लोड सिक्योरिंग का मतलब भी आप ऐसा समझिए, लोड को सिक्योर करना बोले तो पार्किंग ब्रेक लगाना उसमें, है ना, और उसको स्टेबल कर देना। और अच्छा, अब आप मेरे को एक बात बताइए, पॉइंट्समैन की जो ड्यूटी है उसमें सुकून कैसा है और सैलरी कैसी है? पॉइंट्समैन की ड्यूटी सबसे अच्छी इसलिए है कि इसका प्रमोशन है वो सबसे अच्छा है। अच्छा, क्योंकि पॉइंट्समैन का जो प्रमोशन है वो बाकी जो पोस्ट है उनके बजाय सबसे फास्ट है। एक तो ये ट्रैफिक में आती है,
और ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंदर ही इसका प्रमोशन बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, एक पॉइंट्समैन जो है वो ट्रेन मैनेजर या फिर स्टेशन मास्टर बन सकता है क्या? हाँ, पॉइंट्समैन स्टेशन मास्टर और ट्रेन मैनेजर बन सकता है, बन सकता है, प्रमोशन के थ्रू, ओके। डिपार्टमेंटल एग्जाम देके। तो इसकी सैलरी लगभग कितनी होती है? अच्छा, एक कॉमन सवाल, इनकी सैलरी जो है सबसे ज्यादा लगभग सैलरी इन 11 पोस्ट में सबसे ज्यादा सैलरी किसकी होती है? सबसे ज्यादा जो ग्रुप डी की पोस्ट है इनमें 11 में जो सबसे ज्यादा सैलरी वो होती है असिस्टेंट टेलीकॉम एंड एसी, टीएलसी रहता है। TLC रहता है, हाँ, जो एसी असेंडेंट बोलते हैं उसको, टीएल एंड एसी वाली जो पोस्ट है उसमें सबसे ज्यादा सैलरी है, क्योंकि इनकी ड्यूटी गाड़ी में लगती है और इनका टीए बनता है, तो ये बोले तो ट्रेवलिंग अलाउंस। ठीक है, क्योंकि हम लोग तो सब जानते हैं और हमारा जो मेन मोटिव है वो है इंफॉर्मेशन पास आउट हाँ, करना आपके पास, है ना? क्योंकि अगर हम कोई छोटी टर्मिनोलॉजी को यूज करते हैं तो हो सकता है आपको समझ में ना आए, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक आराम से जो वर्ड्स हैं वो, जिससे एस्पायरेंट को पता चले कि कौन सी पोस्ट अच्छी है, कौन सी अच्छा, भरनी है, कौन से में पैसा ज्यादा है, अच्छा और कौन से में प्रमोशन है। अच्छा, मैंने पोस्ट लिखी हुई है, मैं एक बार थोड़ा सा ब्रीफ पूछ लेता हूँ, है ना? अच्छा, तो अब आप मेरे को ये बताइए प्रेम भाई, जो अभी जिस पोस्ट के बारे में हम बात कर रहे थे वो थी असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग एंड एयर कंडीशनिंग, ठीक है? और पॉइंट्समैन के बारे में हम बात कर चुके हैं। असिस्टेंट CNW जो होती है ये भी बहुत फेमस पोस्ट है, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। असिस्टेंट CNW वाली जो पोस्ट है वो भी बहुत अच्छी है। इनकी ड्यूटी जो रहती है वो बड़े स्टेशन या बड़ा जो स्टेशन रहता है, TXR स्टाफ जहाँ रहता है वहाँ इनकी ड्यूटी रहती है। जैसे बड़ा स्टेशन जहाँ ट्रेन एग्जामिनेशन होता है, जैसे बड़ा यार्ड होता है, तो जहाँ गाड़ियों की चेकिंग होती है, ट्रेन का जो चेकिंग पॉइंट होता है वहां पे बेसिकली इनकी जो है पोस्ट हाँ, होती वहाँ है। इनकी ड्यूटी रहती अच्छा, है। किसी मान लीजिए किसी चलती हुई ट्रेन में किसी छोटे स्टेशन के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ गई किसी ट्रेन में, तो फिर ये जो TXR स्टाफ है वो कैसे जाएगा वहां पे? अगर छोटे स्टेशन पे जहाँ TXR स्टाफ उपलब्ध नहीं है, अगर वहाँ गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आती है तो कंट्रोल के माध्यम से वहाँ ऑर्डर करके जो CNW स्टाफ है, TXR स्टाफ है, वो छोटे स्टेशन पर आके गाड़ी को देखता है और मरम्मत करके वापस चला जाता है अपने स्टेशन। अच्छा, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एक बहुत फेमस पोस्ट होती है ट्रैक मेंटेनर। हाँ, ट्रैक मेंटेनर। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की जो भी पोस्ट होती है वो मेरे को बहुत, मतलब मैं उनको दिल से सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि किसी भी चीज को अगर करना होता है और बहुत अच्छे से करना होता है तो उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। Right. और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट रेलवे का वो डिपार्टमेंट है जो भारतीय रेल की नींव को मजबूत करता है, और इसीलिए उसको जो हम बोलते हैं ना ऑरेंज आर्मी भी हम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को बोलते हैं, राइट ना? तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जो ट्रैक मेंटेनर 4 है उसके बारे में थोड़ा बताइए। जो ट्रैक मेंटेनर की जो ड्यूटी रहती है वो अमूमन लाइन पे ही रहती है इनकी ड्यूटी। ये लोग जो ऑरेंज कलर की जो ड्रेस में रहते हैं, जैकेट पहनते हैं, एक हाथ में हथौड़ा रहता है, एक हाथ में रिंच पाना रहता है और पीछे बैग टंगा रहता है। तो इनकी ड्यूटी लाइन पे रहती है, ट्रैक को चेक करते रहते हैं, जो की लगी रहती है, कोई खुशकी तो नहीं है, ट्रैक में कोई वो तो नहीं है, ट्रैक के अंदर कुछ पड़ा तो नहीं है, या ट्रैक पे किसी ने कुछ पटक तो नहीं दिया है जिससे गाड़ी ड्रेल हो सके, कुछ हो सके, गाड़ी जिससे उतर जाए, एक्सीडेंट हो सके। तो वो सब ये ट्रैक को चेक करते हैं। और इनकी ड्यूटी डे और नाइट दोनों टाइम की रहती है, और इनकी बहुत रिस्की ड्यूटी रहती है, क्योंकि गाड़ी आगे से आती रहती है, पीछे से आती रहती है। अच्छा, एक प्रेम भाई एक बात बताइए। राइट, देखिए, पॉइंट्समैन के बारे में आपने बताया, ट्रैक मेंटेनर 4 के बारे में बताया, TLC के बारे में बता दीजिए, जो असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग एंड एयर कंडीशनिंग होता है, जो कोचिंग गाड़ियां होती है उसमें जो AC कोच होते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छी पोस्ट है। हाँ, जो ग्रुप डी की हाँ, ग्रुप डी की जो सबसे अच्छी सैलरी वाली पोस्ट है वो यही है। जो सबसे अच्छी पोस्ट मतलब सैलरी के हिसाब से जो सबसे अच्छी पोस्ट है वो ग्रुप डी की यही है। ये ट्रेन लाइटिंग एंड एयर कंडीशनिंग वाली, जिनकी ड्यूटी है जो कोचिंग गाड़ियों में लगती है अमूमन। तो कोचिंग गाड़ियों में इनका काम रहता है जो AC को कम ज़्यादा करना और इलेक्ट्रिक जो प्रॉब्लम होती है उनको कम ठीक करना। अच्छा, इनकी फिर जो ड्यूटी है वो तो ट्रेन पे स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट तक जाती है, तो इनकी ड्यूटी बीच में खत्म हो जाती है लास्ट? नहीं, इनकी जो ड्यूटी रहती है वो ट्रेन के, जैसे कोई गाड़ी है स्टार्ट होती है और उसका 5 दिन का शेड्यूल है जाने का, तो ये गाड़ी में उसके साथ जाते हैं। अच्छा, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आती है, AC को कम ज़्यादा करना, पैसेंजर बोलते हैं फैन नहीं चल रहा, स्विच काम नहीं कर रहा, तो बहुत सारा काम इन्हीं का रहता है। यानी कि कुल मिला के होता है कि ओरिजिनेटिंग पॉइंट से डेस्टिनेशन पॉइंट, और डेस्टिनेशन से दोबारा जब वो ओरिजिनेटिंग पॉइंट बन जाएगा वहां से लेके और जो आपका स्टार्टिंग में ओरिजिनेटिंग पॉइंट तक, वहां तक इनकी, यानी कि लगभग ट्रेन के साथ जाना है और ट्रेन के पास 5-6 दिन की ड्यूटी हो जाती है। गाड़ी के साथ जाते हैं, गाड़ी के साथ ही आते हैं, उसके बाद इनका रेस्ट रहता है 4-5। इसमें लगभग 21 दिन आप घर से बाहर रहते हैं और एक कोच रहता है, उसी में खाना पीना सोना सब कुछ उसी में रहता है, और घर से बाहर रहते हैं लगभग कितने दिन?
21 दिन, और उसके बाद फिर लगभग 7 से 8 दिन आप घर पे रहते हैं और अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताते हैं। अच्छा, और अब एक बात और बताइए, ये सब हमने बात की, फीमेल जो कैंडिडेट हैं उनके लिए अच्छी पोस्ट किसको बोलेंगे आप? देखिए, हाँ, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में गर्ल्स के लिए अच्छी पोस्ट नहीं है अकॉर्डिंग टू मी, हाँ है ना। तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अगर कोई लड़की है और वो पोस्ट प्रेफरेंस भरती है तो अवॉइड करें, ठीक है। ट्रैक उसके मेंटेनर वाली जो पोस्ट है लड़कियों के लिए बहुत इंजीनियरिंग अच्छी डिपार्टमेंट की, हाँ, क्योंकि बहुत टफ मैं मानता हूँ। और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जो असिस्टेंट लोकोसेड है वो, और हाँ, वो असिस्टेंट ऑपरेशन है, असिस्टेंट लोकोसेड वाली जो पोस्ट है वो गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि और इनकी डे की ड्यूटी रहती है, हाँ, और प्रॉपर रेस्ट रहता है, और फिक्स शिफ्ट भी फिक्स रहती है, शिफ्ट फिक्स रहती है, जगह फिक्स रहती है, हर तरीके से फिक्स रहता है, यानी कि आप अपनी फैमिली को वहां पर स्टेबल कर सकते हो, रख सकते हो, है ना, मैनेज कर सकते हो, काम भी मैनेज। अच्छा, एक जो सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन है वो भी पोस्ट लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए ठीक है मेरे हिसाब से, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी बहुत सी जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं, वो फीमेल जो कैंडिडेट हैं वो जो है इस पोस्ट पर कार्यरत है, और उनको मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं आती, क्योंकि इनकी भी फिक्स स्टेशन पे ड्यूटी होती है। अगर कोई सिग्नल फेलियर होता है तो वहाँ पे पूरी की पूरी एक टीम रहती है, वो जाती है, तो उनको कोई तकलीफ नहीं आती, ठीक है। और एक पॉइंट्समैन है, वो तो गर्ल्स के लिए ज़्यादा फायदेमंद है और सुटेबल है। हाँ, पॉइंट्समैन की पोस्ट है, लगभग सारी लड़कियां जो रहती हैं वो पॉइंट्समैन की पोस्ट को सबसे पहले प्रेफरेंस देती है, प्रेफरेंस देती हैं, अच्छा। क्योंकि इसका प्रमोशन वो बाद में बहुत अच्छा रहता है। गार्ड में जा सकते हैं, स्टेशन मास्टर में जा सकते हैं, टीटी में जा सकते हैं, कंट्रोल में जा सकते हैं, अच्छा। सेक्शन अब कंट्रोलर तक। इन शॉर्ट बता दें, ये हमने आप लोगों को बता दी है सैलरी के हिसाब से और सुकून के हिसाब से। अब आपकी मर्जी है किस हिसाब से आप पोस्ट प्रेफरेंस भरें। हमने आपको सैलरी के हिसाब से भी बता दी है, और आपको सुकून के हिसाब से भी बता दिए, फीमेल कैंडिडेट्स के हिसाब से भी बता दिए कि आपको कौन सी जॉब आपके लिए सुटेबल रहेगी। इन शॉर्ट में आपको एक बात बता दूं, भारतीय रेल नौकरी नहीं, सेवा है, ठीक है। और इसमें कुछ फ़ायदे भी हैं। अब और सैलरी भारतीय रेलवे में आपको टाइम टू टाइम मिल जाती है, महीना ख़त्म होने से पहले मिल जाती है, और आगे बढ़ने के इसमें चांस मिलते हैं। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम बहुत निकलते हैं। अगर आपको हायर ग्रेड पे जाना है तो आप एक इंफॉर्मेशन देके अपने डिवीज़न को किसी भी बड़ी पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। और लास्ट में आपको एक बात बोलूँगा कि 11 पोस्ट, 5 डिपार्टमेंट की जो ये 11 पोस्ट हैं, इनकी पर्टिकुलर एक एक रेलवे कर्मचारी का इंटरव्यू हम अपने इस चैनल के ऊपर अपलोड करने वाले हैं। आप कोशिश कीजिए, उनको देखिए, आपको नॉलेज मिलेगी, और आपके पास बहुत सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे, और आपके पास एक किसी भी रेलवे मैन से बात करने का एक मौका मिलेगा, क्योंकि अगर आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी तो आप अपनी बात को स्टार्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब करो, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जो तैयारी कर रहा है उसके साथ ये वीडियो साझा कर दीजिए। थैंक यू सो मच, सपोर्ट करिए, सपोर्ट भी कर दीजिए।